रमाकांत जी यूं तो बहुत सुलझे हुए विचारों के इंसान थे, लेकिन जब से उनके बेटे रवि की शादी हुई थी, तब से उनका व्यवहार एकदम सा बदल गया था। जबकि उनकी बहू पूजा उनका पूरा ख्याल रखती थी, उन्हें पूरा मान सम्मान देती थी। रसोई के हर काम पर रमाकांत जी की नज़र होती थी। अक्सर ही वो बहू को डांट देते, अभी तो राशन लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तुम्हारी सास इतने में महीने चला लेती थी। जब भी रवि और पूजा कहीं बाहर जाने की सोचते, अचानक ही रमाकांत जी के सिर में दर्द शुरू हो जाता। रवि को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता, लेकिन पूजा उसे ये कहकर शांत कर देती, जाने दो, माँ के बिना पापा अकेले हो गए हैं, हमें ही उनका ख्याल रखना है, उन्हें संभालना है। शादी के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझी हुई पूजा एक दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जा सकी थी। उसे अक्सर ही अपनी सासू माँ की बहुत याद आती थी। उनकी तस्वीर के आगे दिया जलाते हुए वो मन ही मन उनसे बातें करती हुए कहती, माँ, आज अगर आप होती तो शायद इस घर के हालात कुछ अलग होते। आप मुझे प्यार से अपने तौर तरीकों को सिखाने के लिए साथ साथ मेरी भावनाएं भी समझती। अपने सिर पर आपके स्नेहिल स्पर्श की कमी बहुत खलती है मुझे। रवि उसकी तकलीफ समझता था और चाहता था कि पूजा कुछ दिनों के लिए जाकर अपने माता पिता से मिल ले, लेकिन जब भी पूजा जाने की बात उठती, रमाकांत जी न जाने कहाँ कहाँ से काम ढूंढकर पूजा को उसमें उलझा देते और उसका जाना टल जाता। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन पूजा के मायके से किसी कार्यक्रम का न्योता आया। वो बहुत खुश थी। उसे पूरा भरोसा था कि रमाकांत जी इस बार उसे नहीं रोकेंगे। रवि के साथ मिलकर उसने मायके जाने की सारी तैयारी कर ली। शाम को रवि उसे लेकर जाने वाला था। पूजा सबके लिए रात का खाना बना रही थी कि अचानक रमाकांत जी, बुखार हो गया, मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है, कहकर पूरे घर को सिर पर उठाने लगे। पूजा भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें दवा देकर आराम करने के लिए कहा। फिर अपने कमरे में पहुंचकर उसने रवि को फोन लगाया। रमाकांत जी के कानों में जैसे ही पूजा की आवाज गई, वो उठकर चुपके से उनकी बात सुनने लगे। पूजा कह रही थी, रवि, मैं समझती थी कि पापा अकेलेपन के कारण चिड़चिड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने कभी उनकी बात का बुरा नहीं माना। मैंने हर संभव कोशिश की उनका ख्याल रखने की, उनकी पसंद से घर चलाने की, लेकिन अब लगता है पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें मेरे सुख दुख का, मेरी इच्छाओं का जरा भी ख्याल नहीं आता है। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगी कि तुम अपने बूढ़े पिता को मेरे लिए छोड़ दो, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि पापा सुकून से रहें। ये सुनकर रमाकांत जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा के बिना वो इस घर की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। पहली बार उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ। वो भागे भागे गए और पड़ोस की मिठाई के दुकानदार से एक बड़ा डब्बा लेकर आए। पूजा के हाथों में डब्बा रखकर रमाकांत जी बोले, बेटी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों के लिए। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली जो तुम रवि से कह रही थी। माफ नहीं करोगे अपने पापा को? अपना घर छोड़कर मत जाना। अपनी बात कहते कहते रमाकांत जी रो पड़े। पूजा ने उनकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, भला पिता भी कभी बच्चों से माफी मांगते हैं? वो तो आशीर्वाद देते हैं। अपने व्यवहार के पीछे छुपी हुई वजह को बताते हुए रमाकांत जी बोले, जब से सामने वाले घर की बहू ने अपने सास और ससुर को घर से निकाल दिया, तब से मैं संदेह में घिर कर डर गया था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें डरा कर रखना चाहा था। मैं सोचता था अगर तुम एक बार मायके चली जाओगी तो सब तुम्हें अलग रहने के लिए भड़का देंगे, लेकिन मैं ये भूल गया था, रिश्ते डर से नहीं प्यार से मजबूत होते हैं। मेरी गलती थी, मैंने अपने बच्चों को जाने समझे बिना उन पर बेफुजूल संदेह किया, उनकी नीयत पर भरोसा नहीं किया। अपने पापा को अकेले मत छोड़ना बेटी। रमाकांत जी की बात सुनकर पूजा हैरान थी और खुश थी कि अब उसके मन में उसके सारे पूर्वाग्रह दूर हो चुके थे। उसने स्नेह भरे आवाज में कहा, पापा, आप कभी सपने में ऐसा मत सोचिएगा, आप तो इस घर का आधार हैं। भला आधार के बिना भी कोई घर टिका रह सकता है? दरवाजे पे खड़ा रवि पूजा और रविकांत जी की बातें सुन रहा था। पूजा से शादी करने के अपने फैसले पे आज उसे गर्व महसूस हो रहा था। अंदर आते हुए रवि ने कहा, पापा, आप इतने दिनों तक अकेले बेवजह डर के और संदेह में जी रहे थे, परेशान हो रहे थे। आपको एक बार हमसे अपने मन की बात कहनी चाहिए थी। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं खुद भी दुखी रहा और तुम दोनों को भी दुखी रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे पापा ने अपनी गलती सुधार ली है। रमाकांत जी मुस्कुराते हुए बोले। रवि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपको अपनी एक गलती और सुधारनी होगी। ये सुनकर पूजा और रमाकांत जी हैरानी से रवि की तरफ देखने लगे। आज के बाद आप छुप छुप कर अपने बेटे और बहू की बातें नहीं सुनेंगे, रवि ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रमाकांत जी कान पकड़कर हंस पड़े। मैं एक जरूरी काम निपटा कर आती हूँ, कहकर पूजा रमाकांत जी के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद आकर पूजा ने कहा, पापा, मैंने आपका भी बैग तैयार कर दिया है, आप भी हमारे साथ चलेंगे और वहां से वापस लौटकर तुम दोनों एक सप्ताह के लिए सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घूमने जाओगे। मेरी तरफ से ये तुम दोनों की शादी का उपहार होगा। रमाकांत जी ने पूजा के सिर पर हाथ फेर रखते हुए कहा। पूजा शर्माकर अपने कमरे में चली गई। एक लंबे अरसे के बाद रिश्तों के बीच फूफन की लगे हुए संदेह की दीमकों को मिटने के पश्चात रमाकांत जी, रवि और पूजा तीनों के चेहरे पर मुस्कान भरी मुस्कुराहट खिल उठी। तीनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट खिल उठी थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।